हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल गॉडेस लक्ष्मी 1111 टैरो पर। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की हमारी रीडिंग में 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, इसी को लेकर के आज की हमारी रीडिंग रहेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ दो ऑप्शंस रखे हैं, जिसमें कि दो ग्रुप रखे गए हैं। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ हो उसे चूज करें और अपनी रीडिंग को देखें। तो चलते हैं सबसे पहले ग्रुप ए की ओर। हेलो फाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 यानी कि ग्रुप ए को चूज किया है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ कार्ड आए हैं पेज ऑफ कप, 5 ऑफ कप, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वांड्स, control, understanding, the burden, ordinariness, rightness, innocence, magician and archangel Michael, restriction, high priestess, high priest and oracle। एंड एस्ट्रोलॉजी कार्ड से आपके आए हैं कैंसर साइन आया है एंड फर्स्ट हाउस। तो फ्रेंड्स, मुझे दिखाई दे रहा है कि मई के मंथ में आप काफ़ी सैड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। शायद करंट एनर्जी भी आपकी यही है। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका किसी पर्सन ने अगर हार्ट ब्रेक किया है, आप इमोशनली लॉस है, या फिर ये आपके फैमिली में भी ये परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिसको लेकर के आप काफ़ी सैड एनर्जी में हैं, इमोशनली लॉस हैं। आपका यहाँ पर हार्ट ब्रेक हुआ है किसी चीज़ को लेकर के, या फिर ये फाइनेंस को लेकर के भी हो सकता है। आप जो अभी की एनर्जी में है काफ़ी इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, और मई के मंथ में भी आप काफ़ी सैड एनर्जी में ही दिखाई दे रहे हैं। आप अपने नेगेटिव साइड जो हैं, जो आपने खो दिया है, या फिर आपने जिस चीज़ों में आप फेलियर रहे हैं, आप अपने उन नेगेटिव पॉइंट्स को देख रहे हैं। लेकिन आपके पास जो है, जो ऑफर्स हैं, या फिर जो क्षमताएं आपके अंदर हैं, जो कैपेसिटी आपके अंदर है, आप उनकी ओर यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप उनकी ओर नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ अपनी नेगेटिव साइड की ओर देख रहे हैं। जो कप आपके पास रखे हैं, जो आपके पास है, आप उनको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप मई के मंथ में काफ़ी लॉस में ही रहेंगे, एंड आप उन चीज़ों को याद कर करके काफ़ी सैड एनर्जी में रहेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि मई के मंथ में हो सकता है कि आपके अंदर कोई पैशन है या कोई क्रिएटिविटी है, जिसको लेकर के आप काफ़ी इमेच्योर रूप में आप काफ़ी एक बिहेवियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो अगर आपको कोई आइडिया है आपके अंदर, आप कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, या कोई जॉब, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको पहले वो इमेच्योर बिहेवियर नहीं करना है। आपको चीज़ों को बहुत ही मैच्योरली हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। नहीं तो आपका हार्ट ब्रेक यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करें। अपने जो पैशन है या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको काफ़ी सीरियस होकर के एंड मैच्योरली उसको हैंडल करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है, या तो कोई पास्ट का पर्सन है जिसको लेकर के आप काफ़ी इमोशनली लॉस है, जिसके साथ आपका हो सकता है कोई फाइट हुआ है, या फिर ये मई मंथ में भी हो सकता है। पर मुझे ये पास्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपने किसी का हार्ट ब्रेक किया है, या फिर किसी पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है। आप बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपने उन सिचुएशन को खो दिया है, या फिर किसी पर्सन को खो दिया है, या कोई अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। उसको लेकर के आप सैड एनर्जी में हैं, एंड आप चाहते हैं कि उस पर्सन के पास वापस जाएं, या सॉरी बोलें, या फिर ये पर्सन आपके पास आ सकता है आपको फ्रेंडशिप ऑफ़र करने के लिए, या फिर किसी भी छोटा मोटा कोई ऑफ़र लेकर के, कोई गिफ्ट के लिए कोई गिफ्ट ऑफ़र आ सकता है, या कोई प्रोजेक्ट पर आप कार्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसकी स्टार्टिंग काफ़ी छोटी होगी।
या फिर ये एनर्जी आप ही की हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है। ये कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपकी फाइट हुई है एंड और उसको लेकर के आप काफ़ी लॉस फील करते हैं। वो मेमोरीज आपके माइंड में रहती हैं। आप चाहते हैं कि आप उन्हें सॉरी बोलें एंड आप उन्हें ऑफर दें, या फिर किसी पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है तो उसकी साइड से आपको यहाँ ऑफ़र मिल सकता है मई 2022 में। और आपको साथ ही कहा जा रहा है कि आपको चीज़ों को इनोसेंस रूप में ना लेकर के इनोसेंस सा या फिर इमेच्योर सा बिहेवियर नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल करना है एंड आपको चीज़ों को एकदम क्लैरिटी के साथ स्ट्रांगली मैच्योरली आपको कोई वर्क शुरू करना चाहते हैं तो उसे करिए। कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या फिर ये रिलेशनशिप को लेकर के है तो आपको कहा जा रहा है कि आप उनको मैच्योरली हैंडल करिए और आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या स्टेप लेना है और पूरी प्लानिंग के साथ उस कार्य को करिए एंड अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग लेकर के आइए। फाइनेंस को लेकर के मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी स्टेबल हैं। अगर नहीं है तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप अपने फाइनेंस को लेकर के यहाँ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ऑफ़र आपको मिल सकता है और आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी फाइनेंस को लेकर के भी, या फिर वो एक नींव तैयार होगी आपके लिए मई 2022 में जिस काम को आप शुरू कर सकते हैं और आगे चल के जो काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। और आप यहाँ मई मंथ में काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बर्डन है आपके ऊपर या किसी ने आप अब तक दूसरों के हिसाब से चलते हुए आ रहे थे, आपने जो दूसरों ने बताया या दूसरों ने जो कहा आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे, तो आप यहाँ अपने लिए डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं खुद के लिए एंड काफ़ी हार्डवर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस बर्डन से निकलते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जो भी बस आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको ये सैड एनर्जी से बाहर निकलना है, हार्ट ब्रेक से बाहर निकलना है, अपने आप को हील करना है। हो सकता है कि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना भी हों, लेकिन आपको काफ़ी मैच्योरली हर चीज़ को हैंडल करने के लिए कहा जा रहा है। ये रिलेशनशिप को लेकर के हो सकता है या फिर आपके वर्क जॉब या कैरियर को लेकर के भी हो सकता है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी रेस्ट्रिक्शन है, काफ़ी रुकावटें हैं, या फिर ये रुकावटें आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में रुकावट बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो सब चीज़ें यहाँ निकलेंगी। आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना चाहिए। मुझे यहाँ 2 एनर्जी आ रही हैं, या तो आप खुद स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, कुछ ऐसा वर्क करते हैं, इंट्यूटिव हैं, आप गॉड को, एंजल को, यूनिवर्स को काफ़ी मानते हैं, या तो ये एनर्जी आपकी है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, या फिर ये पास्ट का भी पर्सन हो सकता है जिसने कि आपका हार्ट ब्रेक किया हो। वही पर्सन आपके पास लौट के आ सकता है, उसकी साइड से ऑफ़र आ सकता है, या फिर आप उस पर्सन को ऑफ़र कर सकते हो जो कि काफ़ी स्पिरिचुअल है एंड ये काफ़ी आपकी लाइफ में एक ये गाइड की भूमिका, ये कोई मेंटोर या गुरु भी हो सकता है आपके लिए, जो कि आपको ज़रूरी नहीं है कि किसी प्रकार का टीचर हो, लेकिन ये आपकी लाइफ में एक गाइड की भूमिका निभा सकता है या फिर ये खुद का इसका प्रोफेशनल वर्क ऐसा होगा जो कि एक गाइड, जो कि लोगों को गाइड करता है, या एक टीचिंग फील्ड में होगा, स्पिरिचुअल टीचर होगा, और इसके अंदर काफ़ी एक साइकिक एबिलिटीज़ के अंदर काफ़ी हैं, इंट्यूटिव होगा, चीज़ों का पहले ही आभास हो जाना इस पर्सन का, ऐसा बिहेवियर हो सकता है। एंड या तो ये एनर्जी आपकी है, अगर आप इस प्रकार के नहीं हैं तो ऐसा पर्सन आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, या ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है जो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, आप काफ़ी इंट्यूटिव होगा एंड एक मेंटोर की तरह ये आपकी लाइफ में आएगा एंड आपको गाइड करेगा। ये पर्सन काफ़ी इमोशनल भी है एंड ये हीलिंग से जुड़ा हुआ, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है, या फिर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आप काफ़ी कोई टैरो कार्ड रीडर से आप कोई कंसर्न करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या टैरो कार्ड रीडर से आप अपनी रीडिंग करवा रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर से बातचीत कर रहे हैं अपनी रीडिंग को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। अगर ऐसा नहीं है तो
ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपकी लाइफ में आ रहा है और ये हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर सकता है, कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर या कोई इम्पाथ हो सकता है या कुछ हीलिंग टाइप का कोई काम कर सकता है, वर्क फ्रॉम होम भी कर सकता है। लेकिन ये जो काम करता है वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, हीलिंग से रिलेटेड है ये, या फिर कोई टीचिंग फील्ड से ये पर्सन है। गाइज आप देख लीजिएगा, या तो ये एनर्जी आपकी है या फिर अगर ऐसा नहीं है तो ये पर्सन आपकी लाइफ में, आप ऐसे पर्सन से डील कर सकते हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल है। एंड आपका जो मुझे बेस चक्रा दिखाई दे रहा है, बेस चक्रा यानी कि रूट चक्रा, जो फर्स्ट चक्रा है, आर्कएंजल माइकल आपको काफ़ी प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है। आपको किसी चीज़ की फाइनेंशियली तो आपको हो सकता है किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर ऐसा चल रहा है तो आगे चल कर के ये सब चीज़ें ठीक होंगी। एंड आप हो सकता है अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हो या फिर चीज़ें काफ़ी स्मूथली आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ पावर आ रही है एंड आप एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। आपके लाइफ में ये पर्सन आ सकते हैं जिनको लेकर के आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ शायद आप डील कर चुके हैं, पहले भी डील कर चुके हैं, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया है। आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आए तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर ये आपकी डिजायर्स को लेकर के है, अगर आप चाहते हैं कि वो आए तो वो आएंगे, अगर नहीं चाहते तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपकी इच्छा से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। आप जो चाहेंगे वो होगा। एंड आपका बेस चक्र है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप काफ़ी प्रोटेक्टेड हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो भी काफ़ी अच्छी है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अपने फाइनेंस को लेकर के। आप आर्कएंजल माइकल द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर वो लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। आप हर चीज़ को एक कॉन्फिडेंस के साथ एंड कंट्रोल और पावर के साथ हैंडल करते हैं। आपके अंदर लोगों को या ग्रुप को हैंडल करने की पावर है। आप बहुत ही करेज और स्ट्रेंथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एंड आप या तो खुद हीलर हैं या हीलिंग से जुड़े हुए किसी पर्सन से डील कर सकते हैं, जो कि हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करता हो या फिर हीलिंग से जुड़ा हुआ कोई टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर हो, और जिसको कि इंट्यूटिवली काफ़ी मैसेज मिलते हैं। ये जो पर्सन है बहुत ही स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक टाइप का पर्सन है। एंड ये पर्सन आपकी लाइफ में या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर आप इन चीज़ों में या स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी गाइस आपके लिए मई मंथ की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई हो। गाइस अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू। हेलो फाइल नंबर 2। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ फाइल नंबर 2 यानी ग्रुप बी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में आता है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो फ्रेंड्स आपके लिए यहाँ कार्ड है एस ऑफ सोर्स, 3 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ कप, जजमेंट, लेटिंग गो, इंटेंसिटी, थंडरबोल्ट, सक्सेस, द मास्टर, स्लोइंग डाउन, स्पीड, फॉक्स, ओरेकल, विंड फेरी, वास्प, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कर्नुकोपिया, प्लूटो, लियो। तो फ्रेंड्स आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मई 2022 में लक आपके फेवर में रहेगा। आप जो भी कार्य स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, ये आपके वर्क को लेकर के हो या आप किसी कन्फ्यूजन में हो, जहाँ आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है या आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो कि आपको कौन सा काम करना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मई 2022 में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं या फिर आपको मेंटली क्लैरिटी मिल सकती है चीज़ों को लेकर के। जो भी कार्य आप स्टार्ट करेंगे तो लक आपके फेवर में रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है गाइस। तो ये शो करता है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें अपनी बुद्धिमत्ता एंड अपने हार्ड वर्क को शामिल करते हुए आप उस स्टेप को लीजिए और
जो भी आप एक्शन लेंगे उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। एंड साथ ही 3 ऑफ वांड्स का कार्ड एंड 4 ऑफ वांड्स का कार्ड दिखाता है कि अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या फिर आप सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि आप कोई घर खरीदना चाहते हैं या फिर आप कोई अपना होमलैंड खरीदना चाहते हैं, तो वो आप खरीद सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये ट्रैवल दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में लेटिंग गो करने के लिए, जो चीज़ें टॉक्सिक चीज़ें चल रही हैं या आपकी सिचुएशन कुछ इस प्रकार की चल रही है, आप लेट गो करना चाहते हैं और प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जो चीज़ें अब तक चली आ रही थी उन्हें पीछे छोड़ना चाहते हैं। जो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ही स्लो चलती हुई दिखाई दे रही थी या फिर स्टक थे, आप लाइफ में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी एंड आपकी लाइफ में बहुत ही स्लोइंग डाउन का कार्ड आया था और आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें बहुत ही स्लो चीज़ें चल रही थी या फिर ना के बराबर ही आपके लाइफ में कोई मूवमेंट हो पा रहा था। तो मई 2022 दिखाता है कि आपको मई मंथ में काफ़ी आपको उसमें यहाँ आप खुद एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटेंसिटी यानी कि आपकी लाइफ में एक मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, गति होती हुई दिखाई दे रही है और आपके अंदर या तो फायरी एलिमेंट एक्टिवेट हो रहा है, आप खुद एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर के भी कहीं ना कहीं आपका रुझान बढ़ रहा है एंड चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी थी आपकी लाइफ में, आपको लग रहा था या कुछ ऐसा मोमेंट आया है अचानक से चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, आपको लगता है कि अब कुछ ग्रोथ ही नहीं है या चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो जो भी कार्य आपको जो क्लैरिटी मिलेगी या जो काम आपको करना चाहते हैं, जो हो सकता है कि आपका कुछ थॉट पैटर्न चल रहा था या पहले कोई काम करते थे वो या फिर पहले कोई कैरियर करते थे वो अचानक से आपका ख़त्म हो करके कोई नया काम शुरू आप कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो जिस भी कार्य को आप यहाँ शुरू करेंगे, जो क्लैरिटी आपको मिलेगी उसमें आपको सक्सेस हो सकता है कि इस मंथ में आप शायद उस कार्य को स्टार्ट ही करें, लेकिन आगे चलकर वो काम आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगा। एंड जजमेंट का कार्ड दिखाता है कि कहीं ना कहीं और आपको उस काम को लेकर के जजमेंट, एंजल की ब्लेसिंग आपके साथ हैं। आप प्रेयर कर रहे हैं अपने वर्क को लेकर के या फिर आप लेट गो करना चाहते हैं, चीज़ों से पीछे छोड़ना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं और अपने लिए एक नया रास्ता चुनना चाहते हैं। या ये रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं या ऐसे सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आप चाहते हैं उन चीज़ों से मूव ऑन करना, उन चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आप ऐसे सिचुएशन में ना रहें, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। एंड लियो कार्ड भी यही दिखाता है कि आपको अपनी लाइफ में पैशनेट होना है, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर के आना है एंड आपको खुद सेल्फ डिसीजन लेना है और खुद पर भरोसा करके फोकस एनर्जी के साथ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर आप कैरियर में या वर्क में कैरियर को लेकर के देख रहे हैं रीडिंग, तो आपको कैरियर में काफ़ी मुझे खुद यहाँ वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी भी कार्य को लेकर के आप खुद अप्रोच कर रहे हैं। एंड प्लूटो एंड थंडरबोल्ट का कार्ड दोनों ही मुझे ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक या तो ये सिचुएशन अभी चल रही है कि चीज़ें एकदम से ख़त्म हो चुकी हैं, आपको लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ये कैरियर को लेकर के हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है कि आपको एक या फिर ये आपका खुद का ही एक थॉट पैटर्न है जो कि जहाँ की आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको क्या करना चाहिए, क्या रास्ता अपनाना चाहिए, किस और आपको जाना चाहिए, आप कंफ्यूज हैं, सब कुछ ख़त्म हुआ फील कर रहे हैं। तो एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। चीज़ें हो सकता है कि ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन मई 2022 में आपको अपने मेंटली क्लैरिटी आपको मिलेगी एंड आप खुद डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद अपनी पावर को लेकर के खुद आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना जो डिसीजन मेकिंग पावर है आपकी काफ़ी अच्छी हो सकती है एंड आप इस मंथ में खुद एक्शन लेंगे एंड आपके अंदर एक क्रिएटिविटी या एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है कि आप पास्ट में काफ़ी लेजी टाइप के थे या चीज़ों को लेकर के एक्शन नहीं ले रहे थे। तो मई मंथ में आप उन चीज़ों को लेकर के अप्रोच करेंगे, आप खुद स्टैंड लेंगे एंड ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आपके लिए चल रहा है।
और आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्म होगा और एंड आपका रिबर्थ होगा, चीज़ें ख़त्म होंगी और न्यू डायरेक्शन में आपकी लाइफ जाते हुए दिखाई दे रही है। ये रिलेशनशिप या फिर वर्क को लेकर के हो सकती है, या फिर आपके ये खुद का ही आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, जो कि एक नए सिरे से आप चीज़ों को देख रहे हैं, डिफरेंट वे से देख रहे हैं और चीज़ें ख़त्म होकर के वापस से रीबिल्ड हो रही है, रीबर्थ आपका हो रहा है। एंड आप पास्ट में जैसे भी रहे हों, लेकिन मई मंथ में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पावरफुल रहेंगे और आप एक्शन लेने में विश्वास करेंगे। एंड आपके जो थॉट एंड वर्ड्स हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप हो सकता है कि मई मंथ में आपके अंदर एंगर इशू हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने के लिए किसी से कोई जेलसी की भावना नहीं रखनी है। कोई एंगर आपको नहीं आना चाहिए चीज़ों को लेकर के। आप बहुत परेशान हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको एंगर इशू हो सकते हैं मई मंथ में, तो आपको उन पर कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आप एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही तीव्र एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड लियो एंड सन कार्ड यही दिखाता है कि सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। एंड चीज़ें शायद आप पास्ट में आपकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं हो रही थी, तो मई मंथ में वो चीज़ें धीरे धीरे मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है। और आपको अपने खुद पर भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने टैलेंट्स पर, ये जो आपका समय चल रहा है, चेंजिंग समय चल रहा है, जो एंड होकर के न्यू डायरेक्शन आपके लाइफ में को मिल रही है, तो इस समय में, इस चेंजिंग टाइम में आपको अपने टैलेंट्स पर, अपने स्किल पर विश्वास करना चाहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए, आपके अंदर वो एक प्राउड होना चाहिए कि आप हर काम को कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। और जब आप इस प्रकार के एटीट्यूड में आएंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एंड आपको कहा जा रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ वेट करने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए, आपको धूप वगैरह या किसी भी प्रकार की स्मोक, ये धूप बत्ती हो सकती है, या आपको उस धूप के साथ का मतलब अपने पास जलाना चाहिए, या फिर आपको उसके साथ थोड़ा सा उसके साथ धूप के साथ आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने माइंड को एकदम पीस एंड शांत तरीके से रखें, ताकि आपके अंदर वो एंगर इशू ना हो और आपके अंदर वो फुल कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। मई मंथ में आप फुल कॉन्फिडेंस रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, पावरफुल रहेंगे और आप एक्शन लेने पर ध्यान देंगे। और जिस भी चीज़ को लेकर के आप एक्शन लेंगे उसमें आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। एंड आपको कहा जा रहा है कि पास्ट में चाहे चीज़ें जैसी भी चल रही हो, आपको अपने आप को दोष नहीं देना है, आपको खुद को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिसमें कि आप सोशल मीडिया के थ्रू या नेटवर्किंग के थ्रू या इंटरनेट पर किसी भी प्रकार से आप कोई टैलेंट है जो कि आप सोशल मीडिया पर करना चाहते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको वो काम स्टार्ट कर देना चाहिए। जो काम आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप उसके लिए एक्शन लें एंड आपको वो स्टैंड लेना ही पड़ेगा, तभी आपको एक्शन लेने की चीज़ें बैठने से काम नहीं होगा। बैठने से आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली है। और इस सौरों से निकलिए, अपने आप को हील करिए। जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है या टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है तो उसे लेट गो करिए, उसे पीछे छोड़िए और अपने लिए एक नया डायरेक्शन आपको चूज करना है। और मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ लोगों के लिए, मुझे यहाँ मई का मंथ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसको लेकर के आपका क्लैरिटी चाहते हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि फायर एलिमेंट का है। अगर आपका फायर एलिमेंट नहीं है तो आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकता है। ऐसे पर्सन से आप डील कर सकते हैं जो कि काफ़ी फायरी एलिमेंट का है, जिसका सन एंड मार्क्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके बर्थ चार्ट में या जो कि काफ़ी फायरी है। ये एयर और फायर साइन ज़्यादातर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो,
सहज कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो कि आपको क्लैरिटी दे सकता है। आपकी लाइफ में जो हो सकता है कई साल पहले आपको या कुछ समय पहले आपको आपने साथ में कुछ टाइम बिताया हो और आपके मूव ऑन और फिर वो मूव ऑन कर गया हो और ये पर्सन आपकी ओर आने के लिए प्लानिंग कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है या फिर कोई मैरिज हो रही है। ये आपका खुद का भी हो सकता है कि आप ही मैरिज के लिए रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ रिलेशनशिप में ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो पास्ट में आपको छोड़कर गया है और आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन सोच रहा है कि आपको किस प्रकार से अप्रोच किया जाए। तो वो मैरिज होते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। एंजल की ब्लेसिंग इस मैरिज में होंगी। आपको घर खरीदना चाहते हैं तो घर खरीद सकते हैं। और मुझे यहाँ कहीं ना कहीं मई मंथ में आपकी लाइफ में सबके लिए रेजोनेट ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए या तो ये आप अपना घर खरीद रहे हैं और कुछ लोगों के लिए या आप ट्रैवलिंग की सोच रहे हैं। तो यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है और कुछ लोगों के लिए आपके घर में कोई सेलिब्रेशन है, कोई मैरिज है, या फिर ये आपकी खुद की मैरिज भी हो सकती है, जो कि काफ़ी चीज़ें बहुत ही जल्दी होते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। एंड ये जो फायर एलिमेंट के ये जो पर्सन हैं, ये एरिज लियो सहज पर्सन हो सकते हैं। स्पेशली मुझे स्ट्रांगली यहाँ मुझे लियो की पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे दिखाया या तो इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन टूट चुका है और इस कनेक्शन में आपका फिर से चेंज आ सकता है और ये कनेक्शन आपका फिर से रिबिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने लेट गो कर दिया था, चीज़ें बहुत ही स्लो, शायद बहुत समय लगा है इस कनेक्शन को बनने में। तो ये पर्सन बहुत ही इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ऐसे पर्सन है कि जो कि अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं बहुत ही फास्टली करते हैं और काफ़ी ये ऐसे पर्सन है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है और सक्सेसफुल है। ये जो पर्सन होंगे ये एक प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। इनकी जो थॉट पैटर्न होगा वो एक इंटेलेक्चुअल होगा। ये इनके वर्ड्स काफ़ी शार्प होंगे और ये इनका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। एंड ये इशू हो सकता है, जेलसी हो सकती है आपको लेकर के, और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने के लिए सोच रहे हैं। ये जो पर्सन है काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल होंगे और एक्शन ओरिएंटेड पर्सन होंगे। ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं अपनी लाइफ में और काफ़ी कॉन्फिडेंट होंगे। ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं और काफ़ी अबंडेंस में मुझे इनकी लाइफ में दिखाई दे रही है और ये चीज़ों को खुद अपने बलबूते पर इन्होंने चीज़ों को हासिल किया है, अबंडेंस को क्रिएट किया है। एंड ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले हैं, अपने बलबूते पर चीज़ों को हासिल करते हैं एंड काफ़ी हार्ड वर्क करने वाले हैं। और इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है कि ये खुद अपनी मेहनत के थ्रू चीज़ों को पाना चाहते हैं। ये पर्सन हो सकता है कि पास्ट में ये लेट गो करके गए हों आपकी लाइफ में और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में फिजिकली डिस्टेंस हो और आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन ना हो। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपके साथ कोई स्कूल या कॉलेज में आपके साथ कोई क्लासमेट हो, आपका कोई फ्रेंड सर्किल से आपके साथ रहा हो। तो ये पर्सन, अगर आप ऐसे कोई पर्सन को जानते हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ में फिर से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है ये और बहुत ही एक्टिव रहने वाले, अपने लाइफ में खुद एक्शन लेने वाले, खुद हर चीज़ को बिल्ड करने वाले और खुद सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में खुद इन्होंने क्रिएट किया है। और हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी मस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो ये सब चीज़ें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन जो काफ़ी फायर एलिमेंट का है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। ये पर्सन आपको लेकर के काफ़ी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस प्रकार से आपके साथ अप्रोच किया जाए। आप दोनों के बीच में कोई फिजिकली डिस्टेंस हो सकता है और ये पर्सन आपसे माफ़ी मांग सकते हैं और आपके इस कनेक्शन में ये
हीलिंग चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए ये एक्शन लेना चाहते हैं और आपके साथ ये कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हैं। एंड ये पर्सन काफ़ी सौरों में है, दुख में है आपको लेकर के। तो मई मंथ में ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, चाहे कि आप खुद अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जॉय, हैप्पीनेस एंड काफ़ी पॉजिटिव थिंकिंग आपकी बन रही है एंड ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है मई मंथ में। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू।